बिना सत्संग के कोई चीज नहीं मिलेगी, न देखने को मिलेगी, न सुनने को मिलेगी, न चलने को मिलेगी, न पहुंचने को मिलेगी। सत्संग मिल जाए और उन पुरुषों का जो आते और जाते, तब तो आप से अंत तक सब समझ में आ जाए। और बिना सत्संग के आप चाहते हो कि नहीं हम कैसे मिल जाए, सत्संग के बगैर नहीं मिल सकता। ये जो कुछ भी आपको जो कुछ मिल रहा, ये सत्संग से मिल रहा। ये नहीं कोई कह सकता है कि हमको बगैर सत्संग के मिल गया। बगैर सत्संग के तो कुछ उसका बाल क्या करण नहीं कुछ जान सकते हो, सत्संग से ही मिलेगा और सब मिलेगा। अब उन्होंने सबको तो सब हैरान किया। जब किताब नहीं थी, कागज नहीं था, पवन नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, समझ गए यहाँ कोई नहीं था, सूरज नहीं और चांद नहीं और तारे नहीं और स्वर्ग नहीं और ईश्वर नहीं और ब्रह्म नहीं और पार अकल उनकी सबकी कुछ नहीं था। कह लगे जो ये बता रहा हूं सब दिखाऊंगा तुमको, ये उन्होंने कहा, इसलिए बुलाया तुमको दिखाना है। वो जो किताब लिखी थी दिखाने के लिए लिखी थी कि तुमको ये सब चीजें दिखाएंगे। अब इनके पास लोगों के अब ये तकी मियां मजिस्ट्रेट ये नहीं जा सकते, ये अपनी जगह पर पहुंच गए और जितने पंडित, जितने जैन मत, जितने कबीर मत के सब लोग वहां पहुंच गए और उसका आद से अंत तक विस्तार कैसे हुआ उनकी मौत से, अनामी पुरुष की। अब भी अकेले ही है, वो जैसे पहले थे वैसे अब भी है, उन्हीं की इच्छा से ये सब हुआ। अब ये बहुत दिनों तक रचना रही तो सतलोक से सतपुरुष, अब ये सब उनका रहेगा। सतपुरुष की रचना है, ये नीचे का अनामी पुरुष की नहीं है, ना आगम पुरुष की है, ना अलग पुरुष की। सतलोक से सतपुरुष ने अपनी मौज मर्जी से ये रचना की। तो सतलोक भी तो सागर है। तो बात यह है कि वो अनामी पुरुष उनका निज रूप है, अलग लोक में भी रूप है, आगम में भी है, तो वो तो उन्होंने कर लिया सब। बोलो या हो सत्संग कहो सब लेखा, खुले नहीं हृदय से दे। अब वो कहते हैं कि भाई सत्संग मिले जैसे हृदय को मिला, वो मेरे पास आता जाता रहा, सेवा करता रहा और सत्संग उसको मिल गया। मेरी रहनी सहनी वो सब जान गया, उसने मेरी बना दी कि जैसे मैं रहता सहता हूं। तो कहते हैं जब उसकी आंख खुल गई तो सब उसने देखा। पहले उसको कहते हैं हृदय ने सब देखा, हृदय को पहले मिला, इसने देखा उसको। सबसे कह रहे हैं जिसको तुम मारने जा रहे थे ना, ये मार दो, जान से मार दो, इसने सबसे पहले देखा। जब नेत्र खुल गया, आंख खुल गई, कान खुल गए तो सब चढ़ के देखता। तभी तो तकी मियां को उसने उपदेश किया था। वो क्या कोई डरता था? वो शरीर से बाहर निकल गया, वो क्या डरेगा? वो किसी की मौत उससे डरता हो तो मौत से निकल गया, उसका कोई क्या कर सकता? वो किसी से नहीं कुछ डरने की बात। बोलो तुलसी पूछे बात, अर्धरात्रि कस आइया, करिया कई विख्यात सैनी के संग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रियों में भी हलचल हो गई। ये भी उन्हीं के साथ, पंडितों के साथ, जैनियों के साथ ये भी आ गई। स्त्रियों ने अपने पतियों से पूछा कहाँ गए थे? तो कह लगे मैं वहां गया था नदी के किनारे, और जिसका ढंढोरा पिटा था कि वेद कुरान पुराण ये नहीं माता गंगा जमुना, उसके पास गया था। तो उन्होंने पूछा क्या? अरे कह लगे कि ऐसी चीज थी है कि वो कहीं नहीं, कभी मिलेगी नहीं। तो वो तो बेचारी दान पुण्य करती थी, स्त्रियां धनाढ़ थी तो दान पुण्य करती थी, वो तो पकी हुई थी। कह लगे तो तुम हमको बगैर हमारे हमको क्यों नहीं लेकर के गए? अब उनको आग लग गई। तो वहां मतलब यह है कि गए, जाकर के दर्शन किया, जिसको जैसा मौका मिला अपने अपने पतियों से चोरी करके और चले गए। वो गए और जाकर के उनके दर्शन किए और उन्होंने सब कुछ जो कुछ कहना था कहा। गोस्वामी जी महाराज ने सुना और उनको बैठाल के बता दिया कि ये रत्ना तुम जाओ घर में करो, जो कमाई करना यहाँ आके सुनाना, जाओ।
उनको बताया और फिर कमाई करने लगी। वो पूजा पाठ तो अलग कर दी उन्होंने, उसी वक्त छोड़ दिया सब, अब इस पे लग गए। असली पूजा तो ये थी मनुष्य मंदिर की, एक घाट पे बैठ के जीवात्मा को जगा लेना। असली पूजा जब आँख खुल गई तो वो देखने लगी। अब वो देखती ऊपर, ये कुछ नहीं है, ऊपर कुछ और है, ये कुछ और है। अब उनको ये हुआ संसार धोखा। अब साधन करके स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा और ऊपर में देखा और ईश्वर का दर्शन किया, ब्रह्म का। अब इनको बेचैनी हुई कि चले बता दें चल के, तो किसके साथ जाए रात को। अब इन्होंने शाम को ही समझा कि सवेरा हो गया। दो औरतों ने बातचीत की कि हम चलेंगे, लेकिन आधी रात में चलेंगे, अभी तो इस वक्त मौका नहीं है। और शाम से ही तैयारी की तो आधी रात के पहले पहुंच गए और वहां चिल्लाने लगी जाकर के। वहां तो वो निकले, उनका भाई तुम रात को कैसे आई हो, क्या कैसे चली आई? तो उसने कहा कि मैं इनके साथ आई, इसने कहा मैं उनके साथ आई। दोनों ने बताया। अब वो तो उसको अपनी बात कहनी थी, मौका ढूंढ रही थी। उन्होंने जो पूछा उसका जवाब दे दिया और फट से अपना कि करज हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बात, कस आई तुम आधी रात। तुम इतनी दूर से चल करके आधी रात में यहाँ कैसे आई, बोलो बोलो। करिया सैनी कह कर जोड़ा, तुम्हारे दर्श को मन मेरा ठोरा। कहते हैं कि भाई मेरा मन तड़पा कि आपका दर्शन अभी होना चाहिए, तो मैं आपके दर्शन करने आया। ये उसने इतना जवाब दिया, बोलो। अब कारज सुनो स्वामी, तुम मोहि दीन सुरत सदा। मेरी एक अर्जी प्रार्थना है कि जो मुझको आपने सुरत और शब्द का रास्ता जो बताया, तो वो मेरी बात को सुन लीजिए। मेरी सूरत ने शब्द को पकड़ा, शब्द सुना, दोनों आंखों, और फिर ऊपर चढ़ी, ऊपर को चढ़ी। तो जैसे चढ़ी तो आंख खुल गई, तो मैं सब देखने लगी सब। अब ऊपर तो खैर अंधेरा है नहीं, वो तो अंधेरा इतना ही है बस, जहाँ कर्मों का बोझा लगा हुआ बस वो अंधेरा। ऊपर आँख खुल गई तो देखते हो उजाले हो जाना। वहाँ सूरत तो ये है नहीं, न ये चांद है, न ये तारे, न उस इस तरह की सुबह है, न शाम है, कुछ नहीं। अब वो कुछ और कौतुक वो देखने लगे तो कहते हैं कि स्वामी मैं अर्जी अपनी लेकर के आया। वो सुनाने लगी, बोलो। सूरत से मन से दिन पाला, सो तुम सुनियो दीन करने वाले आप कृपालु है। हमने हमेशा रोज यानी सूरत तो शब्द का पूरा पालन किया, रोज में प्रति अभ्यास किया, भजन किया और रोज मैंने पालन किया। और तो जो रास्ते में मिला वो बता रही है, बोलो। दरग द्वारे लिखे एक खिड़की, तामे होई सूरत मेरी के सामने जब मैंने अपनी आंखें बंद की और उजाला जब हुआ तो एक खिड़की दिखाई दी। उसी खिड़की में से मेरी सूरत आगे चली गई, आगे एकदम उस तार जाकर के पक उजाले में, एकदम जैसे कोई आंख बंद करके ले जाए और उजाले में आपको खड़ा कर दे तो आपको ये क्या तरह, ऐसे ही मुझको खड़ा कर दिया है बड़े मैदान में रचना के वहां। तो मैं सब देख रही हूँ। पहले वो खिड़की मिली, वो तिल के बराबर खिड़की, बस उसमें होके सूरत में आगे बढ़ गई। उधर जा करके देखा मैदान मिला, यानी एक सफेद सिला, उसको कहते सिलाई कहते हैं उसको, सफेद सिला या सफेद मैदान। वहां जा करके खड़ी हो गई। बोलो। चली गई चटक, चली गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई पार। कि जब वहां मैदान मिला और जब ये सब देखने लगी तो उसके पार चली गई, फटक सिला के भी पार गई। बोलो। वहां जो